से संवाद बढ़ाने की ज़रूरत है और बिहार के चुनाव को बहुत ही संजीदगी से लिया गया है। पूरे CWC में यह आह्वान किया गया कि अधिकांश नेता का समय अब आने वाले दिनों में बिहार में ही गुजरेगा। देश को मुक्ति दिलाने में जितना बड़ा रोल प्ले किया और देश को बर्बाद करने का काम वहीं से गुजरात के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। विषय ये है कि हम सब लोग मिल करके कैसे यह जो सरकार है, अंधी बहरी सरकार है, जनता विरोधी नीतियों की सरकार है, उसके खिलाफ एक मुहिम और एक तहरीक चला करके इनको कैसे खत्म किया जाए, यह बड़ा प्रश्न है। इस पे प्रश्न पूछिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी और सामाजिक न्याय में जो हिस्सेदारियां हैं वो हिस्सेदारी समान रूप से सबको मिलेगा। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ जैसे कल CWC का बैठक है वो अहमदाबाद में किया गया था, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचे थे देश भर के। और वहीं बात करें तो बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान जब पटना पहुंचे तो पटना एयरपोर्ट पर सवाल किया गया कि क्या कुछ आला कमान के द्वारा कहा गया है। और वहीं जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का CM का उम्मीदवार बनाया है, इसको लेकर भी सवाल किया गया। तो क्या कुछ कहते हुए जा रहे हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर की बात। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्यगण वहां जुटे। साबरमती के तट पर ये फैसला लिया गया कि इस देश में जो संप्रदायवाद है, इस देश में जो आर्थिक विषमता है, इस देश में जो आर्थिक स्थिति को गलत रास्ते पे ले जाने का रवैया है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इन सब के खिलाफ एक जन आंदोलन में जाने की ज़रूरत है। जनता से संवाद बढ़ाने की ज़रूरत है और बिहार के चुनाव को बहुत ही संजीदगी से लिया गया है। पूरे CWC में यह आह्वान किया गया कि अधिकांश नेता का समय अब आने वाले दिनों में बिहार में ही गुजरेगा। बिहार में कई चरण में हम लोग की तहरीक चलेगी और यह पूरा विश्वास जताया गया और इस विश्वास में दम भी है कि बिहार की जो सरकार है, NDA की सरकार है, सरकार चल भी नहीं पा रही है। एक अजीब व्यवस्था है सरकार की और ये सरकार के मंत्री जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, इन सब के खिलाफ एक मुहिम में हम सब लोग को जुड़ना है और जो आने वाला चुनाव इसमें तो हम हराएंगे। सरदार पटेल की स्टैचू पर नहीं गए, ये कि सरदार पटेल की किताब ये हमारे पास, ये किताब वहाँ सब लोगों को दी गई है, तो ये कहना ही गलत है। सरदार पटेल की किताब तमाम AICC मेंबरान को बांटी गई है, तो इस तरह का विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो नेता देश के, गांधी जी और सरदार पटेल, तो देश को मुक्ति दिलाने में जितना बड़ा रोल प्ले किया और देश को बर्बाद करने का काम वहीं से गुजरात के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो यह तो तुलना हम और आप कर ही सकते हैं। तो ये बेकार की बातें, बेकार का सवाल यह था। तो मैंने आपकी महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर चेहरा तेजस्वी यादव ने खुद को ऐलान कर दिया है, कैसे देखते हैं आप? अच्छा, तो उनको करना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो अपनी पार्टी का सम्मेलन कर रहे हैं या किसी सम्मेलन में गए हैं, तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? यह कोई विवाद का विषय नहीं है। विषय ये है कि हम सब लोग मिल करके कैसे यह जो सरकार है, अंधी बहरी सरकार है, जनता विरोधी नीतियों की सरकार है, उसके खिलाफ एक मुहिम और एक तहरीक चला करके इनको कैसे खत्म किया जाए, यह बड़ा प्रश्न है। इस पे प्रश्न पूछिए। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनरल डायर की तरह बात कर रही है। उसका एक नेता ने कहा कि जलियांवाला बाग बना देंगे। तो आप जानते हैं कि जिस इस तरह के शब्दावली का जो प्रयोग कर रहे हैं, उनके इस शब्दावली प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये हिटलरशाही नहीं है ना, ये लोकशाही है। तो गोडसेवादी लोग ऐसा बात कर ही सकते हैं। गांधी के हत्यारे से ही उम्मीद आपकी जा सकती है। हम लोग गांधी के अनुयायी वाले लोग हैं, तो हम तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। कोई कानून बना नहीं बना, उसके खिलाफ जद्दोजहद है और चलेगी, इसमें क्या शक है। वक्फ बिल के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस पार्टियों के तमाम जो समान विचार लोग हैं वो जद्दोजहद करते ही रहेंगे। अधिवेशन में आप लोग अधिवेशन के खबर बिहार में ये है कि पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी और सामाजिक न्याय में जो हिस्सेदारियां हैं वो हिस्सेदारी समान रूप से सबको मिलेगा सत्ता का प्रतिपद। और सबसे जो अहम बात है कि
हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो है हम अपने जिला अध्यक्षों को हम एम्पावर करने जा रहे हैं और हम फिरका परस्ती ताकतों को न्याय के पथ पर चल करके हम संघर्ष कर रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया है, कांग्रेस कैसे देखती है सर? जो है अभी मुद्दा ये है कि कैसे देखते हैं इसको सर? ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना साफ तौर पर क्या कुछ निर्देश दिया गया है कांग्रेस के द्वारा बिहार में, और साफ तौर पर उनका कहना है कि देखिए सीएम उम्मीदवार की जो घोषणा की है वो ठीक किए हैं, अपने पार्टी के नेताओं के साथ पार्टी के फंक्शन में गए थे। ऐसे में जिस तरह से बात करें कि जो सियासत हो रही है उसको लेकर भी क्या कुछ करे थे आपने सुना। तमाम न्यूज़ के साथ